दोस्तों, घर में काम करने वाली मेड खाने में मिलाती पेशाब और उसी से गूंथ देती आटा, पूरे परिवार को खिलाती रोटी। जब पूरा परिवार गंभीर बीमारी से जूझने लगा तब मामले का कुछ ऐसे हुआ खुलासा। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में रहने वाले एक परिवार में 8 साल से काम करने वाली मेड रीना कि ये घिनौनी करतूत तब पकड़ी गई जब परिजन घर के अंदर किचन में और जहां भी खाद्य सामग्री रखी गई थी वहां पे सीसीटीवी कैमरे को लगवाया। अब हम ये पूरे मामले को आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला गाजियाबाद थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी का है। एक सोसाइटी में रहने वाला रियल इस्टेट में काम करने वाले परिवार का है। यानी वो रियल इस्टेट का काम करता है परिवार, और उसी परिवार की ये पूरे वाकया है जहां पर कि रीना नाम की मेड काम करती है पिछले 8 सालों से। पिछले 8 सालों से वो काम करने वाली मेड पर पूरे परिवार को अत्यधिक विश्वास था। वो घर के तरह से रहती, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पूरा परिवार बीमार रहने लगा। एक के बाद एक सभी के लीवर खराब होते चले गए। सभी डॉक्टर से इलाज कराते और उनको लगता कि ये किसी इन्फेक्शन के हम शिकार हुए हैं और यही इन्फेक्शन परिवार में सभी को पकड़ लिया है, और वो इलाज कराते रहे। डॉक्टर हैरान, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस पूरे परिवार की लीवर लगातार खराब होते चले जा रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। तमाम जांच होते थे, लीवर की खराबी निकलती, दवा चलती, लेकिन उससे उनको निजात नहीं मिल रहा था। पूरे परिवार गंभीर बीमारी के चपेट में आ चुका था। अब परिवार के पास ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है और हम सभी एक ही बीमारी से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। रियल एस्टेट का जो मालिक, जिसके घर में ये सब कुछ चल रहा था, जिसके घर के सभी लोग एक एक करके बीमार पड़ गए, उसके समझ में आया कि हम अपने खान पीन पर ध्यान दें। और खान पीन पर हम कैसे ध्यान दें, क्योंकि उसके किचन में या उसके घर में जहां पे राशन रखा जाता था वहां पर किसी तरह की इंक्वायरी के लिए सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लिहाजा उसने निर्णय लिया कि अब हमको किचन में और जो हमारे खाने पीने की चीज़ें, जो वस्तुएं जहां रखी होती हैं, वहां सभी जगह अब हमको सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, ताकि हमको पता चले कि हम जो खा रहे हैं उसमें तो कहीं गड़बड़ी नहीं हो जा रही है। उसने सभी जगह कैमरे लगवा रखा। जब उसने कैमरे लगवा दिया तो उसने कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जो उसके यहाँ मेड रीना है वो जिस वक्त खाना बनाती है उस वक्त खाने में खुद के पेशाब को मिला रही थी और उससे वो आटा भी गूंथ दे रही थी, जिससे रोटी तैयार कर रही थी, और उसी खाने को पूरे परिजन खाने को मजबूर थे। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास इतना सब वक्त नहीं है। घर में अगर महिलाएं हैं तो उनको खाना नहीं बनाने आता या खुद से वो खाना बनाना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो मेड रखते हैं, मजबूरी बस भी रखते हैं, क्योंकि पूरे परिवार के लोग सर्विस करने वाले होते हैं, अति व्यस्त होते हैं, तो मेड रखते हैं जो खाना बनाती है। तो कोई झाड़ू लगाती, कोई पोछा लगाती है। लेकिन यहाँ पर जो मेड थी रीना, वो पिछले 8 साल से रियल एस्टेट के इस परिवार में वो खाना बनाने का काम करती थी। और जब सीसीटीवी फुटेज में उसकी घिनौनी कृत पकड़ी गई कि वो पेशाब भी मिला रही है और आटा भी गूंथ दे रही है, और उसी आटे से रोटी और खाना बना करके चली जा रही थी, जिसको परिजन खाते थे, जिनके घर में काम करती थी वो उसी को खा रहे थे कई वर्षों से, जिसके चलते सभी के सभी एक के बाद एक गंभीर रोग के चपेट में चले गए और सभी के लीवर खराब होने लगे। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो परिजन थाने पहुंचे गाजियाबाद, और गाजियाबाद थाने में जाकर के ये सारी बातों को बताया। सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस अधिकारियों को दिखाया,
जिस पुलिस अधिकारी ने इस सीसीटीवी फुटेज को देखा, डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी। डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी के कहने पर थाने से पुलिस गई और मेड रीना को गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तारी के बाद अब उसके ऊपर शिकंजा कस गया है, हवालात के पीछे पहुंच गई है। डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि आगे की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए हम उस सज़ा तक उसको पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है और लोगों के खाने पीने से जुड़ा हुआ मामला है। जिस खाने को लोग खाते हैं, खाने को शुद्ध समझ करके खाते हैं, उससे स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं, और उसी खाने में जिसके ऊपर जिम्मेदारी है भोजन बनाने की, पूरे परिवार की स्वास्थ्य की, वही इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है। यानी भोजन में पेशाब मिला दे रहा है, पेशाब से आटा गूंथ दे रहा है। जरा सोचिए, क्या ऐसा वक्त आ गया है कि अब हमारे पास तो फुर्सत है नहीं, समय है नहीं, और जिस मेड को, जिस काम करने वाले को हम घर में रखते हैं, उनके ऊपर हम कितना विश्वास करें। अगर इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं न कहीं काम करने वालों पर से विश्वास डिगता है, उठता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ऐसे काम करने वालों के ऊपर जिनको हम अपने घर के अंदर बुलाते हैं। वो चाहे सफाई करने वाला हो, बर्तन धुलने वाला हो, जो भी काम अगर घर के अंदर कोई बाहरी अगर आ करके मजदूर या इस तरह के मेड कर रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। और विश्वास के पीछे जब इस तरह की घिनौनी हरकतें सामने आती हैं तो विश्वास टूटता है। और ये मामला तो है ही है, तमाम मामले ऐसे आते हैं जो घर की मेड, घर में काम करने वाले नौकर बड़े से बड़े वारदात को अंजाम दे देते हैं या किसी न किसी से मिल करके अंजाम दिलवा देते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि अब हम एक अध्यादेश लाने जा रहे हैं, जिस अध्यादेश में इस पर अंकुश लगाने का प्रावधान होगा, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं में, खाने पीने के जगह पर बार बार ये शिकायतें मिल रही हैं कि कहीं रोटी पर थूका जा रहा है, कहीं पर फल के जूस में पेशाब मिलाए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की गंदी घिनौनी हरकत की जा रही है तो करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश भी लाने जा रही है। अब जरा सोचिए, इसी गाजियाबाद के मामले को लेकर के पूरा परिवार बीमार पड़ गया, पूरे परिवार का लीवर खराब हो गया। एक मेड के ऊपर पूरा परिवार विश्वास कर रहा था, उसको तो घर की तरह से सम्मान और इज्जत दे रहा होगा, घर में वो खाना बना रही है, और उसको क्या पता परिजनों को कि वो खाने में इस तरह की नीची हरकत, घिनौनी हरकत कर रही है, ये तो पता था नहीं। लेकिन जब पूरा परिवार गंभीर बीमारी के चपेट में आ गया, बिस्तर पर पड़ गया, किसी काम लायक नहीं बचा, सभी के लीवर खराब हो गए, डॉक्टर हैरान परेशान था। जब सीसीटीवी कैमरा लगा तब इसके जो है ये घिनौनी हरकत सामने आई। तो लगातार इस पर काम करने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी नौकर को, मेड को घर के अंदर आप बुलाते हैं, आप सावधान रहें, चौकन्ना रहें, क्योंकि इस तरह की हरकत वो कर सकते हैं। भी एक ही मामले आते हैं सामने, लेकिन जो भी मामला सामने आता है उससे हर व्यक्ति को सावधान, चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि जो आपके यहाँ मेड या जो नौकर आपका काम कर रहा है वो आपके प्रति 100% वफादार है। और आज के भाग दौड़ के लाइफ में तो और ज़रूरी हो गया है कि आप जिसको घर के अंदर प्रवेश दे रहे हैं उसको जानें, पहचानें और उसके कार्य विधियों पर लगातार ध्यान रखें।
क्योंकि वो आपके घर का सदस्य नहीं है, वो बाहर से आ रहा है, वो आपके घर के अंदर आता है, काम करने आता है और काम करके चला जाएगा। लेकिन ये भी सत्य है कि हम हर मजदूर पे, हर काम करने वाली मेड पर ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो घटना घट सकती है, इस तरह के कृत्य आपके साथ भी हो सकते हैं। तो अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, घर की सुरक्षा के लिए अगर आप बाहर वालों को घर में प्रवेश दे रहे हैं तो आपको चौकन्ना, सावधान आपको रहना होगा। अगर आप चौकन्ने नहीं रहेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाएं, और घटती रहती हैं। आए दिन आप समाचार माध्यमों से देखते और सुनते रहते हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।